नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे कुछ ही देर में लोकसभा में आम बजट पेश होने जा रहा है। अब इस आम बजट के साथ में लोगों की हो सकता है बहुत उम्मीदें जुड़ी हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी ये अंतरिम बजट है और जब उनकी सरकार अगली बार आएगी, मतलब उन्होंने घोषणा कर दी कि सरकार उनकी आने जा रही है, उस पे भी पूरा बजट लेकर आएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि इस बार कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी और जब पूरा बजट लाएंगे उसमें घोषणा होगी। मतलब सरकार बनने के प्रति एनडीए मुतमईन दिखाई पड़ रहा है, मोदी मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य भी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये मोदी सरकार है, आपको सरप्राइज करने में वो कभी पीछे नहीं रहते। चुनावी साल है, ऐसे में अंतरिम बजट भले हो, लेकिन कुछ ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। खासतौर से तब जब अभी आर्थिक स्थिति, मौजूदा जो दुनिया की स्थिति है उसमें भारत की काफी मजबूत मानी जा रही है। 10वें स्तर की इकोनॉमी जो 2014 में होती थी, आज 5वें स्तर पर आ चुके हैं दुनिया में। इसके अलावा बहुत सी उपलब्धियां गिनाने को वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी 4 जातियां बताई थी, युवा, गरीब, महिला और किसान, तो आप मान कर चलिए ये जो 4 उनकी जो जातियां हैं, इन चारों जातियों को वो अछूता नहीं छोड़ सकते। लेकिन एक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है, जिसकी घोषणा हो सकती है, वो हो सकता है चूंकि अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है, विश्वनाथ कॉरिडोर आप देख ही रहे हैं, जिस तरीके से उत्तराखंड में भी बद्रीनाथ केदारनाथ की पूरा सर्किट बनाने की बात चल रही है, उज्जैन में, इसी तरीके से पूरे देश में जहां जहां धार्मिक स्थल है उसके तीर्थाटन को लेकर बहुत कुछ हो रहा है। तो इसलिए तीर्थ यात्रा को लेकर एक विशेष घोषणा निश्चित तौर पर हो सकती है। वो टैक्स में राहत से लेकर योजनाओं में तमाम कुछ, आपके आवागमन की जो सुविधाएं बढ़ाने, इनको लेकर होने के स्पष्ट संकेत हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए कुछ ना हो ऐसा हो नहीं सकता, घोषणा तो जरूर होगी। ये बात किस लिए कही जा रही है, 2019 का भी लोकसभा चुनाव था, उस समय भी इंटरिम बजट था, लेकिन उस इंटरिम बजट में भी प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़े फैसले किए थे। सबसे बड़ा फैसला तो था कि किसानों को जो उन्होंने बेनिफिट दिया था, उनके लिए जिस तरीके की योजना लाई गई थी, किसान मान की राशि बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। तो माना जा रहा है कि इस बार भी ऐसा कुछ जरूर किया जाएगा और इस तरीके के संकेत भी हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि सरकार की तरफ से जो कुछ आंकड़े दिए गए हैं, वो आंकड़े भी इसी तरीके से कुछ बात करते हैं। जरा इस पर बात करना इसलिए जरूरी है, तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कहने को ये अंतरिम बजट हो, लेकिन शायद घोषणा हो तो उसके बाद जो है बहुत सी चीजें आपको वो हो। लेकिन जरा कुछ मैं आंकड़े जो सरकार की तरफ से कुछ दिखाए गए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि इनको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वाकई हमारे और आपकी सीमाएं, हमारी आपकी जो बजट की समझ होती है वो ज्यादा ज्यादा ये होती है कि घोषणाएं क्या हो रही और हमारे टैक्स में क्या बढ़ोतरी या घटोतरी हो रही है। तो एक तो इस मसले पर, चूंकि मध्यम वर्ग को जिसकी सबसे ज्यादा निगाहें टैक्स पर होती है, और टैक्स की एक खास बात है कि टैक्स देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ चुकी है तो इस पे थोड़ी सी राहत इस बार उनको दी जा सकती है, इसकी घोषणा की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा जिसको लेकर हम उम्मीद की जा रही है। बाकी मैं आपको अगर कुछ जो आंकड़े हैं उस पर अगर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँ तो ये है कि सबसे ज्यादा जोर है कि कैसे रूरल, जो ग्रामीण भारत है उसकी हालत कैसे बदल गई है। जैसे मनरेगा में 220 करोड़ पहले 2013-14 तक था, आज की तारीख में 248 करोड़ है। इस तरीके से रूरल सैनिटेशन जो एक्सेस है, मतलब सिर्फ जो है शौचालय की जहां तक बात होती है, वो हर घर टॉयलेट की जो बात होती है, उसको लेकर कहाँ 39% कवर होता था 2014 में, आज की तारीख में 100% हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी की जहां तक बात है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहा गया है कि पहले 12 घंटे का डेटा था, आज की तारीख में 20 घंटे से ज्यादा, लगभग 21 घंटे के आसपास बिजली देने का दावा किया जा रहा है। इसी तरीके से जो है ग्राम सड़क योजना के तहत जो पहले 3.81 लाख किलोमीटर था, अब वो 7.3 लाख किलोमीटर हो गया। इस तरीके से इरिगेशन हो, चाहे मिल्क हो, या एमएसपी पे जिस तरीके से पहले 2014 में 3
1.09 लाख करोड़ रुपए मिलते थे, अब 10 लाख करोड़ से ज्यादा दिए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से गेहूं पर भी 2.39 से वो 4.52 आ चुका है। एग्रीकल्चर बजट जो है 21,933 करोड़ होता था, जो 1,25,036 करोड़ हो चुका है। मतलब 5.7 फोल्ड, मतलब 5.5 गुना से ज्यादा इसमें हुआ है। आप समझिए बढ़ोतरी। तो ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के बीच में अभी चूंकि चुनावी साल है और मैंने 2019 का आपको उदाहरण दिया है, तो आप मानकर चलिए कि इस पर भी कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। और खास तौर से डिफेंस सुरक्षा को लेकर तो कहने ही क्या, उसको लेकर भी चीजें चल रही हैं। लेकिन आप मानकर चलिए, जो 4 जातियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं, गरीब, युवा, किसान और महिला, तो उनको लेकर जरूर बात होगी। और आज भी संसद में बजट सत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। और राम राम जो किया था उसके बारे में मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं। तो इन सब के अपने मायने हैं। तो बजट से इन 4 जातियों के साथ साथ मध्यम वर्ग को इस बार टैक्स में भी रियायत का तोहफा दे सकती है मोदी सरकार। ये इसलिए होगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टैक्स में भागीदारी हुई है, तो उसका पारितोषिक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।